चिराग पासवान मैटर नहीं है हमारे लिए कोई भी। अब चिराग पासवान की बात करना कोई, मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता है इस बारे में। अब जो वक्त है वो जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, विचारवाद का वक्त नहीं है, अब वक्त राष्ट्रवाद का है। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने से मना कर दिया था। शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी। सबसे बड़ी दावेदारी पशुपति कुमार पारस जी की है। ये तो सब बिना बात की बातें हो रही हैं। उनको राहुल गांधी की न्याय यात्रा, वो पता नहीं न्याय किसको दिलाना चाहते हैं, जिनके लिए वो, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया वो यात्रा पे जाते क्यों। या तो उन्हें घर के लोग पसंद नहीं करते कि घर में रहे, इसलिए उनको यात्रा पे भेज दिया जाता है। अभी हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में और यहाँ पे राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर संदेश यादव। डॉक्टर संदेश यादव हरियाणा से आए जी, गुड़गांव से। मैं नोएडा से हूँ, भैया गुड़गांव से हैं। आप गुड़गांव से यहाँ आए हैं, नोएडा से आए हैं, ये गुड़गांव से आए हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद जो है समीकरण बदल गया है। लोकसभा चुनाव में ये राजनीति का समीकरण बदल गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस दिन राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही थी, राम जन्मभूमि में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उसी दिन इस देश के बहुत सारे लोगों की ना सपने में रामलला आ गए थे और उन्होंने लोगों को बता दिया था कि अब जो वक्त है वो जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, विचारवाद का वक्त नहीं है, अब वक्त राष्ट्रवाद का है। इस देश का युवा जब तक अपनी राष्ट्र की नीतियों से नहीं जुड़ेगा, राष्ट्र की नीतियों को समझेगा नहीं, तो अपने क्षेत्र का विकास वो कैसे करेगा। मैं यादव हूं, अगर मैं यादव होने के नाते सिर्फ यादवों के ही साथ चलूंगा तो बाकी दलों को हम कैसे बिल्डअप करेंगे। ये जो विचारधारा हमारे पुराने लोगों ने बनाई है उसको कौन बदलेगा? उसको हम ही लोग बदलेंगे। तो जब मान ली नीतीश कुमार जी ने एनडीए के साथ आने का फैसला किया तो उससे ये दिशा तय हो गई कि वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि हमें राष्ट्र की विचारधारा में अब खड़े हो जाना चाहिए, नहीं तो अंतिम समय जो है राजनीति का, जो अंत का दौर चलता है एक व्यक्ति का, वो पूरी तरह खराब होने के कगार पे आ जाएगा। और आज उन्होंने एनडीए गठबंधन में आके जो पहल की, और वो पहल तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने से मना कर दिया था। शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी, क्योंकि जिस सोच को लेकर वो गए थे, जिस सोच को लेकर वो गठबंधन बना था, उसके सबसे बड़े घोड़े कौन थे? नीतीश कुमार जी ही थे। जब उन्हीं को दौड़ने से रोक दिया गया तो फिर बाकी किसी चीज की आवश्यकता बची नहीं। और आज जो है देश का युवा, चाहे नीतीश कुमार जी हो, मैं तो कहता हूँ जितने भी देश में इस समय नेता लोग हैं जो इंडी गठबंधन में, और भी छोटे मोटे बच्चे हैं जो राष्ट्र की विचारधारा से काम करना चाहते हैं, उनको सबको आना चाहिए और सबको एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने। कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजनीति का जो समीकरण था बिहार का, वो बदल गया। नीतीश कुमार की अपनी 16 सीटें सीटिंग है, ठीक है, तो सीट शेयरिंग में जो पेच फंसेगा आपके गठबंधन में, उसको आप कैसे? कोई पेच नहीं फंसेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व सब बैठेगा, सब लोग साथ में बैठेंगे तो सब अपने तरीके से लड़ेंगे और सब अपने तरीके से एक दूसरे की सीट पे अपनी अपनी बात करने की सबको अधिकार है। लोग कहेंगे, अब जो सभी दल मिलकर आपस में जो फैसला करेंगे अपनी सीटों पे, वो आराम से निकल जाएगा। उसमें मुझे लगता है कोई पेच फंसने वाला नहीं है। चिराग पासवान? नहीं, चिराग पासवान मैटर नहीं है हमारे लिए कोई भी। अब चिराग पासवान की बात करना कोई, मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता है इस बारे में। चिराग जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो देखें उन्हें क्या करना है। कैसे नहीं? आपकी हाजीपुर सिटिंग सीट है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हाजीपुर से सांसद हैं और वो हाजीपुर पे अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बात करने से फायदा नहीं? नहीं, कोई नहीं, कोई और भी दावेदारी करेगा तो क्या दिक्कत है? दावेदारी तो कोई भी कर सकता है ना। मैदान में 20 लोग उतरते हैं, अब उन्हें दावेदारी क्या करना चाहिए? अगर उनको लगता है हाजीपुर उनके लिए इतना मजबूत है अपने दम पर, तो उन्हें इंडिपेंडेंट लड़ लेना चाहिए खुदा के पारस जी के सामने, तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर, कोई भी दावेदारी करेगा ये और बात है, और एनडीए के घटक दल के बड़े नेता दावेदारी करेंगे ये दूसरी बात। नहीं, वो दावेदारी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन दावेदारी में जीत किसकी होगी? सिटिंग विधायक, वहाँ सिटिंग सांसद हमारे पशुपति कुमार पारस जी हैं, वो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं। सबसे बड़ी दावेदारी किसकी है? सबसे बड़ी दावेदारी पशुपति कुमार पारस जी की है। ये तो सब बिना बात की बातें हो रही हैं। उनको अपनी जमुई जहाँ से वो सांसद है उस पर ध्यान देना चाहिए। आप उस चीज, आपको लगता है कि इसका मतलब आप जिस सीट को छोड़कर हाजीपुर की तरफ भाग रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपनी सीट को भी लूज कर रहे हैं। वो तो जमुई भी लड़े तो हाँ, तो लड़ लेना चाहिए ना, जमुई लड़ लेना चाहिए, एक जगह टारगेट करके वही निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अभी तो जमुई ही क्लियर हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। तो हाजीपुर की तरफ ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल बनेंगे, और 400 सीटों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन की सरकार बनेगी, और बननी जरूरी है। इस देश के राष्ट्रवाद को, आज समझिए ना, आज आबू धाबी जैसे देश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इतना बड़ा विश्व का मंदिर बनाया जा रहा है। ये जो विचारधारा बदल रही है हमारी सनातन संस्कृति की, ये धर्मवाद की बात नहीं है, सनातन संस्कृति की बात है। जो व्यक्ति भारत की धरती पर जन्म लेता है वो सनातन संस्कृति में जन्म लेता है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म में पैदा हो। तो हमारी राष्ट्र की विचारधारा विश्व स्तर पर इतनी बड़ी हो रही है, आज देश का नेतृत्व इतने डायनामिक लीडर
को मिला हुआ है, उसके सामने सभी चीजें फेल हो जाती हैं। गांधी जी का न्याय यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, वो पता नहीं न्याय किसको दिलाना चाहते हैं, जिनके लिए वो मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया वो यात्रा पे जाते क्यों। या तो उन्हें घर के लोग पसंद नहीं करते कि वो घर में रहे, इसलिए उनको यात्रा पे भेज दिया जाता है। वो किसको न्याय दिलाना चाहते हैं इस देश में, आज तक हमको यही नहीं समझ में आया। और आपकी कभी अगर ऐसी बात हो, मुलाकात हो, तो आपको पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आप ये बता दीजिए आप किस वर्ग को न्याय दिलाना चाहते हैं। उनसे ज़्यादा राशन, सारी सुविधाएं, महिलाओं को उज्ज्वला योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रही है आंकड़ों के आधार पे। किसकी न्याय दिलाने की बात हो रही? उनको जिनके घर 320 करोड़ रुपए कैश में पकड़ा जाता है, किसको बचाते हैं राव न्याय दिलाने के बहाने से? तो ये सब मतलब नहीं है इन चीज़ों का। और ये न्याय यात्रा वगैरह, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब सरकार बिहार की उठक पटक हो रही थी तो बीच में अपनी यात्रा छोड़ के भाग गए थे, आपको याद हो अगर। तो इन यात्राओं से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ऐसी न्याय यात्राएं बहुत निकलती है। राहुल गांधी को जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। न्याय यात्रा से क्या करेंगे बताइए वो?